हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में आपका स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ आपके नेक्स्ट मंथ या प्रेजेंट मंथ जुलाई के लिए प्रिडिक्शंस। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको उससे 1 महीने तक के लिए ये रीडिंग आपके लिए है। और आप इसको जब भी देखते हैं तो ये आपकी एनर्जी से रेजोनेट करेगी। अगर ये आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये किसी और के लिए होगा। तो ये है हमारा एरिस, लियो और सेजिटेरियस के लिए, फायर साइन के लिए। तो हम इस आते हैं आपके पहले हेल्थ पे। तो आपका हेल्थ इस मंथ में जो है आप ओवरबर्डन है काफ़ी, जो है आप जो है जिम्मेदारियों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं कि आपकी स्थिति काफ़ी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको एक रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो कृपया ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ सकता है। तो आप एक अपने लिए समय निकालिए, आप सेल्फ लव में आइए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। आप जिसको भी मानते हो उनको समर्पित कर दीजिए अपनी स्थितियों को, और एक ब्रेक लीजिए, एक जो है रेस्ट लीजिए। और या आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जिससे एक चेंज आएगा, आप एक फ्रेश एनर्जी फील करेंगे और नई एनर्जी के साथ आप आगे सरवाइव करेंगे। तो चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, लेकिन अपने ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए, आदमी को फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब आप सही हैं तो सब सही हैं, आपका सब कुछ सही है, आपकी सारी फैमिली सही है। लेकिन कभी कभी आदमी जिम्मेदारियों में इतना डूब जाता है कि अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाता, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये कार्ड आपको बताता है कि नहीं, आप इस पे ध्यान दीजिए, नई स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। और आते हैं आपके वेल्थ पे। वेल्थ में आपका कार्ड बहुत अच्छा आया है, द वर्ल्ड। ये कार्ड बताता है कि आपका मतलब कि हर आपकी लाइफ के लाइफ के सारे पिलर्स एकदम बैलेंस्ड हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, ग्रोथ में हैं, और आपने एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है। आपका सारा बिजनेस इस समय, जो भी काम आप करते हो, आपकी फैमिली का वेल्थ सब बहुत बढ़िया कंडीशन में चल रहा है। लेकिन सावधानी रखनी है, आपके अगल बगल बहुत सारे जासूस घूम रहे हैं आपकी बाउंड्री को तोड़ने के लिए। आपके वेल्थ से जो है कई लोगों की निगाहें आपके वेल्थ पे हैं। आप काफ़ी संपन्न हैं, आप जिस काम में भी हाथ डालते होंगे उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलती होगी। आप काफ़ी धन धान्य से, हर चीज़ से संपन्न हैं। तो लोगों की निगाहें भी आपके ऊपर बहुत रहती होंगी। और आते हैं आपके हम रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप में इस मंथ आप काफ़ी पैशनेट एनर्जी में रहेंगे, बहुत ही चार्मिंग। आपके जो पार्टनर होंगे आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते होंगे आपकी पर्सनालिटी से। आपके अगल बगल, अगर आप मेल हैं तो आपके अगल बगल फीमेल्स बहुत आपको देखती होंगी, आपके ऊपर निगाहें एकदम गड़ाए रखती होंगी। तो अगर आप फीमेल हैं तो मेंस आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपके चार्म को देख के। और आप जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही आश्चर्यजनक। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी वेल मेंटेन तरीके से रहते। ये नहीं कि आपको कोई सो के उठ के भी देखे तो भी आप मेंटेन ही नज़र आते होंगे, ऐसा ये कार्ड बताता है। तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी में है। आपके जो भी पार्टनर होंगे, जो भी स्पाउस होंगे, वो बहुत ही खुश होंगे आपसे। ये रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा आपका ये मंथ जाने वाला है। और आते हैं आपके कैरियर पे। तो आप कहीं का प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने आने का, या कोई जो है कहीं इंटरव्यू है, या कहीं किसी काम से, कहीं बिजनेस पर्पज से, या किसी से मीटिंग है आपकी, वो वहाँ आप जाने वाले हैं, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होने वाला है। तो अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। तो ये आपका कैरियर इस महीने आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको उस रिजल्ट के आने के बाद आपको हो सकता है बाहर जाना पड़े, कहीं एडमिशन लेने के लिए, या कहीं सर्विस ज्वाइन करने के लिए, या किसी ट्रेनिंग के लिए, या बहुत कुछ हो सकता है। या फॉरेन में आप स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, या फॉरेन में आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आपके कैरियर में एक अच्छा कैरियर में आपके तारे चमकने वाले हैं।
आप जो भी चाह रहे थे वो होता हुआ सा दिखाई दे रहा था, जो भी पाना चाह रहे थे, जिस जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही थी, या आप जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे थे वो भी आपका ज्वाइन करते हुए आप दिख रहे हो। तो ये रही ऑल ओवर मंथ की रीडिंग। और हम आते हैं फर्स्ट 10 डेज की रीडिंग में। तो आपका जैसा हेल्थ, जैसे लोग नेट पे या इधर उधर बहुत सुनते हैं मोबाइल पे कि वहाँ पे जो है जाके इस चीज़ का ट्रीटमेंट या योगा या आयुर्वेद से या कुछ भी या कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर हेल्थ इशू के लिए वहाँ पे अच्छा क्योर किया जाता है, तो आप वहाँ जाते हुए से दिख रहे हो, या आप कहीं हिल स्टेशन पे अपने हेल्थ के लिए, जैसा मैंने कहा कि आपको एक ब्रेक, एक पॉज लेने की ज़रूरत है, तो आप लेते हुए से फर्स्ट 10 डेज में दिखाई दे रहे हो। आप कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जा सकते हो, या कोई संस्था या कोई योगा संस्था या कुछ ऐसे जहाँ पे आपको आपके हेल्थ में काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फॉरेन में भी जा सकते हो, या दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे स्टेट में या किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज हॉस्पिटल में या कहीं भी आप अपने रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हो। या आप जो है एक पॉज, जैसा मैंने यहाँ पे कहा, वो ब्रेक लेने के लिए, अपने आप को फ्रेश इनर्जाइज करने के लिए, फ्रेशली न्यू एनर्जीज को गेन करने के लिए आप कहीं जा सकते हो। वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आपको मिल सकती है। ठीक है, आते हैं आपके वेल्थ पे। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके ऊपर बहुत लोगों की निगाहें हैं आपके वेल्थ पे। आपने जो इतना सब हासिल किया है, जो आपने सब हासिल किया है, अपने वेल्थ को, अपनी एक क्या कहते हैं, आपने जो अपने स्टेटस को अपग्रेड किया है, उस पर बहुत लोगों की निगाहें हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्पेल भी किया जाए आपके ऊपर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, या कुछ भी, तो कुछ ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कृपया सावधानी रखिएगा इस चीज़ का कि आप अपना प्रोटेक्शन देखते हुए, अपना प्रोटेक्शन लेते हुए चलिए। और बहुत ज़्यादा सबसे मतलब ये, जिनको आपको डाउट होता है, आप अपने इंट्यूशन का भी सुनिएगा। जो जहाँ भी आपको डाउट होता है कि ये बंदा या बंदी या जो कुछ भी है, तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, और थोड़ा सा फायर वगैरह से बचने की ज़रूरत है। कहीं ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की राय सही नहीं रहती कि वहाँ नहीं जाना चाहिए या कुछ भी, तो वहाँ से आपको बचना चाहिए। उस पर्टिकुलर जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों ना, ऐसे ही कहीं बात नहीं होती है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो जब कोई चीज़ें कुछ रहती हैं, कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस होते हैं, या कुछ भी मिस्टीरियस पर्सन या जिनके बारे में आप सुन रखा है कि कुछ इस तरह के काम भी करते हैं, तो उनसे आपको डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। अपने प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है। और इसमें एक मेल और फीमेल पेयर दिख रहा है कुछ ऐसा करते हुए, वो किसी से मिलते जुलते या कुछ स्पेल वर्क टाइप का यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो इससे आप बचिए। और नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप अपने किसी रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए या खुद के लिए या किसी के लिए भी, तो आपको वहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि आप वहाँ थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए। ब्लाइंड जो है उस पर ट्रस्ट मत करिए, उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके, यानी उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करके तभी आपको उस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत सेलेक्ट किया, हो सकता है आप काफ़ी वेल्दी इंसान दिख रहे हैं, काफ़ी हर चीज़ से संपन्न दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी का कोई लालच हो जिस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो या आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। तो आप संबंध को आगे बढ़ाने के पहले, आप देखिए यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं, हर कप में खजाना नहीं है। आप देख सकते हैं कि धोखे भी हैं। तो उस धोखे से बचने के लिए, उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आपको उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करनी है, तब आपको उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। और इंक्वायरी करने के बाद ही हाँ या ना या उसमें आगे आपको कोई भी कदम बढ़ाना है। और आते हैं, जैसा कि आपने देखा कि ऑल ओवर कैरियर में आपका यहाँ पे द चैरियट आया है, एक गुड न्यूज़ टाइप का, एक कॉल लेटर, इंटरव्यू लेटर या जो भी इस टाइप का है, वही यहाँ पे दिख रहा है कि ये काफ़ी गति से, काफ़ी तेज़ी से आने वाला है आपकी तरफ।
और ये सारा जो है कार्य बहुत ही जल्दी में होगा, सब कुछ इंस्टेंट, और बहुत जल्दी आप तैयारी करके निकल भी जाएंगे उस पर्पज़ के लिए जो आप जिसके लिए कोशिश कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो आते हैं आपके मिडिल 10 डेज के लिए। उसमें आपका हेल्थ बताता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी में है, आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आप सोचिए कि आप यहाँ पे बेड पे हो, लेटे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, और आप यहाँ पे घोड़े पे सवार हो, तो आप एनर्जी में देख ही रहे हैं कितना बड़ा शिफ्ट आ रहा है। तो यहाँ भी हम कहते हैं आपसे कि आप एविल आई से, इन सब चीज़ों से बचिए। आपके ऊपर बहुत लोगों के निगाहें हैं, और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को भी सुनिए, उसको नज़रअंदाज मत करिए। आपकी अंतरात्मा जो कहती है आपसे कि नहीं ये सही है या गलत है, तो उसको आप निगलेक्ट न करिए, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए क्या कह रहा है। और दूसरों के कहने में बिल्कुल नहीं आना है कि दूसरा कोई आपको जो है किसी के प्रति भड़का दिया तो आप उसको जो है उसको आप जो है बुरा पर्सन समझ लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, दिल से काम लेना है, और पेशेंस रखना है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया तो आप बहुत उछल कूद करने लगे, नहीं, पेशेंस रखिए। जो भी चीज़ें, जो भी ग्रोथ आ रही है उसको इजीली डाइजेस्ट कीजिए, सो मत कीजिए, आपको सो नहीं करना है, शोबाजी से बचना है, आपको शो ऑफ नहीं करना है। और आते हैं यहाँ पे, जैसा कि वेल्थ पे बहुत लोगों की निगाहें हैं, देखिए आपके वेल्थ पे बहुत लोगों की निगाहें, हो सकता है कुछ चीज़ें लोग आपको थोड़ा सा अपना दुखड़ा रो के या कुछ भी ऐसा करके कि ऐसी ज़रूरत है, ऐसा हेल्प मांगे या कुछ भी, वो अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो वो चीज़ें शायद आपको वापस न मिले। तो इसलिए अच्छे से सोच समझ के किसी को भी हेल्प करिए, किसी एम्प्लॉय को रख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी डिसीज़न, कोई भी पर्सन पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है। ठीक है, तो ये आपका वेल्थ का कार्ड है आपका मिडिल 10 डेज के लिए। और आते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो कहीं कोई संबंध जुड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है आपको, कोई जो है पुराना मित्र या कोई भी रिलेटिव जो है बहुत दिनों से जो ना मिले हुए हों, आपके बचपन के फ्रेंड हों या कुछ भी ऐसा बहुत पुराना कोई पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहा है, और वो उससे मिलके आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे, बहुत ही हैप्पी रहेंगे, और ये काफ़ी यादगार पल होने वाला है आपका। ये आप किसी भी रिलेशन या जिससे भी आप मिल रहे हैं, काफ़ी यादगार पल होने वाला है। आप उसमें अपनी बचपन की यादों में खो जाएंगे। जो भी जिस समय का वो फ्रेंड होगा, आपको जो है, एक नहीं होता है कि आदमी रिवर्स में चला जाता है, तो आप अपने पुराने पलों को फिर से ताज़ा करेंगे, तरोताज़ा। और जो आपका करियर का है उसमें आपकी नई शुरुआत हो चुकी है, और आपको पेंटिकल्स यानी कि धन का आगमन, नया स्रोत, कहीं प्रॉपर्टी की डीलिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप जा रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इमैच्योर डिसीज़न नहीं लेना है, आपको पूरी सावधानी रखनी है कि क्या ये लैंड पूरी तरह से क्लियर है, इसमें कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट या ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसमें कोई जैसे नहीं होता है कि किसी की प्रॉपर्टी कोई सेल कर देते हैं, कुछ भी उसमें बहुत सारे कोर्ट इशूज़ रहते हैं, कोई केस चल रहा होता है, बहुत सारे वो, तो आपको ये सावधानी रखनी है। कहीं भी इन्वेस्ट करने के पहले पैसे को आपको पूरी जांच पड़ताल करनी है। आपको देखिए इसमें कई कार्ड ऐसे हैं जो आपको धोखा मिलने का जो है मैसेज दे रहे हैं, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रख के पूरा जो है इंक्वायरी करके तब आप कोई डिसीजन लीजिए, किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आप किसी और पर्पज से, जैसे यहाँ पे मेडिकल वाला है, आपका वेल्थ वाला है, रिलेशनशिप का है, तो आपको उसमें पूरी जांच पड़ताल करनी है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, उस पर पूरी तरह से उसको सोच समझ के, इसका क्या प्रॉफिट होने वाला है तो इसका क्या लॉस होने वाला है, आपको अच्छे से विचार करना है। ये किससे जुड़ा है,
क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी प्योरिटी है, वो पूरा डिसाइड आपको करना है, पूरी जांच पड़ताल करके तब आगे बढ़ना है। अब हम आते हैं लास्ट 10 डेज पे। तो लास्ट 10 डेज में भी आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। आपके हेल्थ में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। आप जो है अब आप अपने बिजनेस को, अपने काम को काफ़ी एक्सपेंड करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। आप प्लानिंग करते दिख रहे हो, बहुत ही लॉन्ग टर्म बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करने की, जो कि बहुत आगे चल के भी वो आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। इस तरह का आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बस ये है कि आपको अपने फायरी एनर्जी यानी अपनी गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपको जो है पेशेंस रखना है। इतना आपको एग्रेसिव या गुस्से में नहीं आना है, गुस्से में लेके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो है आप हर चीज़ एकदम पूरा कट ऑफ कर जाओ, सोच समझ के कहीं से भी कट ऑफ करना है। और वेल्थ आपकी इम्प्रूवमेंट यहीं से दिख रहा है, हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है, वेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट कार्ड आपके वेल्थ पे। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि आप अपने आप को बहुत ही जो है स्टक सा फील करो। कोई पर्सन ऐसा आ जाए जिसके सामने आप अपना चाहते हुए भी आपको हाँ करना पड़ जाए, या किस इस तरह की कुछ स्थितियां आती हुई सी दिख रही हैं। तो ये आपको बस एक झटके में इस सिचुएशन से आप बिल्कुल चुटकी बजाते हुए निकल जाओगे। बस क्या करना है, आपको अपने दिल दिमाग से सोचना है, पेशेंस से काम लेना है। इंस्टेंट मतलब इस तरह से अग्रेशन में नहीं आना है कि हाँ ये हम जकड़े हुए हैं, स्टक हो गए हैं, ये कुछ भी नहीं। आपको पेशेंस से काम लेना है। ये महज एक भ्रम है। भ्रम क्या है कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि इधर से रुक रहा है, उधर से रुक रहा है, स्टकनेस आ रही है काम में, वेल्थ में, बिजनेस में, या किसी भी चीज़ में, या कोई आप रिश्ता करने जा रहे हो उसमें। नहीं, ये आपका एक भ्रम है। इससे आप चुटकी बजा के बाहर निकल सकते हो। और हम आते हैं आपके रिलेशनशिप में। जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ रहे हो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप आपके जो पार्टनर्स हैं या जिस रिलेशन के लिए, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। एक नई एनर्जी के साथ नया शुरुआत हो रहा है और सब कुछ नए सिरे से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुश, ये डिवाइन की ब्लेसिंग भी है, एंजल की ब्लेसिंग है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप घूमने फिरने भी जा सकते हो, या कुछ नया शुरुआत, नई किसी चीज़ की, नई कंपनी की, या कुछ भी इनॉग्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिबन काटते हुए दिख रहे हो, या कुछ इस तरह का रिचुअल्स जो किसी काम के शुरुआत में किए जाते हैं उसको करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप ये देख रहे हो, ये डिवाइन ब्लेसिंग है। तो ये है। और हम आते हैं आपके कैरियर पे। ऑल ओवर चाहे कार्ड जैसे भी रहे हो, ये एक वंडरफुल कार्ड है। आपके सितारे बुलंद हैं, आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलती हुई दिखाई रही, नेम फेम। अगर आपका कोई चैनल है तो उसमें काफ़ी आपका जो है, आप काफ़ी पॉपुलर होते हुए दिख रहे हो, उसमें काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, आपके बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है। आप अगर जो है पानी से जुड़े हुए कोई काम करते हो किसी फील्ड में, उसमें भी काफ़ी सक्सेस दिख रही है। काफ़ी तरफ से आपके तरफ मनी का फ्लो या जो भी चाहते हैं आप, वो फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बैलेंस, पूरी तरह से बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एक लास्ट कार्ड आपकी पूरी रीडिंग को पॉजिटिव बनाता है और वंडरफुल बनाता है। आप जैसे आपके सितारे बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ चातुर्दिक विकास जिसको कहते हैं, कि आपका वंडरफुल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये रही आपकी जुलाई मंथ यानी इस मंथ की रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखोगे तो ये आपके अगले 30 डेज के लिए आपकी रीडिंग होगी। और ये है आपकी रीडिंग एरिस, लियो और सेजिटेरियस के लिए। कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव लिखिएगा, चाहे 517 लिख दीजिएगा, लेकिन लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार जो हम नेक्स्ट रीडिंग लेके आएँ तो आपकी एनर्जी से हम पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ।